बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जमात नहम में शामिल निसाब गज़ल नंबर 2 ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल शेर नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 की तशरीह सीखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, शेर नंबर 3 है, न गोरे सिकंदर न है कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। इससे पहले आप मेरे साथ 2 अशार की तशरीह मुकम्मल कर चुके हैं। शेर नंबर 1, दहन पे हैं उनके गुमां कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियां कैसे कैसे, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। शेर नंबर 3 भी कुछ हद तक शेर नंबर 2 से रिलेटेड है। न गोरे सिकंदर न है कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। इसका मफहूम तो बेटा ये है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है और हर शख्स जो इस दुनिया में आया है उसे आखिरकार इस दुनिया से जाना है। हर एक को फना है, सिर्फ बाकी रहने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। न गोरे सिकंदर न है कब्रे दारा के दुनिया के अजीम बादशाहों का भी नामो निशान तक मिट गया, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। के सिकंदर गोर कहते हैं कब्र को, सिकंदर यानी सिकंदर और दारा 2 मशहूर बादशाहों के नामों का जिक्र किया गया है। गोर भी कब्र को कहते हैं और यहाँ पे कब्र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि इन जैसे अजीम बादशाहों की कब्रों के नामो निशान तक भी बाकी नहीं रहे, लिहाजा ये दुनिया की ज़िंदगी जो है वो फ़ानी है, बका सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। तो आइए अब हम आते हैं तशरीह की तरफ। ज़ेरे तशरीह शेर में हैदर अली आतिश ने सनत तलमी का इस्तेमाल किया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया और आप पढ़ चुके हैं कि 1 या 2 या चंद अल्फाज का हवाला देकर किसी वाक़े की तरफ इशारा करना। तो इसमें जो है इसमें गोरे सिकंदर और कब्रे दारा की तलमीहात का इस्तेमाल किया गया है। ज़ेरे तशरीह शेर में हैदर अली आतिश ने सनत तलमी का इस्तेमाल किया है। सिकंदर यूनानी एक अजीम बादशाह था और अजीम फतूहात की, लेकिन महज 40 साल की उम्र में इस दुनिया से चला गया। यहाँ पर ये सिकंदर यूनानी का जिक्र इसलिए किया गया कि चाहे उसने आधी से ज़्यादा दुनिया फतह कर ली, लेकिन जो मौत है वो फतूहात या बादशाहत को नहीं देखती, रुतबा ओहदा नहीं देखती। इसी तरह से दारुल शिकवा एक अजीम बादशाह था जिसकी कब्र का नामो निशान तक बाकी नहीं रहा, कोई नहीं जानता। मुख्तलिफ किस्म की जो है इसके बारे में आराएं पाई जाती हैं कि और किसी को ये मालूम नहीं कि दारुल शिकवा की कब्र कहाँ है। शायर ने इन मिसालों के ज़रिए असल में दुनिया की बेसबाती को मौजू बनाया, दुनिया की फना होने को मौजू बनाया है कि सिकंदर आज़म और दारुल शिकवा जैसी अजीम फतूहात करने वालों के नामो निशान तक बाकी न रहे तो एक आम इंसान की क्या हैसियत है, एक आम इंसान की क्या औकात है। लिहाजा ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं, इस दुनिया में जो भी आता है इसे वापस ज़रूर जाना है। जैसे कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि दुनिया की ज़िंदगी धोखे और फरेब के सिवा कुछ नहीं। इसी तरह से किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश कहते हैं कि ये दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, यहाँ की शान और शौकत फ़ानी है, हर नेमत को ज़वाल है। यानी जैसे कि दारा और सिकंदर जैसे बादशाहों की बादशाहत बाकी नहीं रही, लिहाजा इनको 2 अजीम बादशाहों की बादशाहत को और उनकी शान और शौकत, उनके ओहदे को मिसाल बनाकर जो है ये समझाने की कोशिश की गई है कि यहाँ की शान और शौकत, बादशाहत, गर्ज ये कि हर नेमत को फना है, ज़वाल है, बादशाह हो या गुलाम हो, हर एक को फना है, बाकी और हमेशा रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। तो इस बेसबात यानी फना दुनिया में दिल लगाने का क्या फ़ायदा। इरशाद बारी ताला है कि ज़मीन में जो कुछ है फना होने वाला है और सिर्फ तुम्हारे रब की इज़्ज़त और अज़मत वाली ज़ात बाकी रहने वाली है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, चश्मे दिल खोल इस भी आलम पर, चश्मे दिल खोल इस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है।
यानी ये ज़िंदगी एक ख्वाब, धोखा, फरेब और शराब है। तो यहाँ पे जो अशार हैं और कुरान पाक की आयात मुबारका के हवाले से आप इस तशरीह को जो है वो बेस्ट कर सकते हैं। और आपने देखा कि इस नज़्म में इस गज़ल में आतिश ने सनत हुस्न तज़ाद, सनत इस्तारा, सनत तलमी वगैरह से किस तरह से खूबसूरती पैदा की है। शेर नंबर 4 है, गमो गुस्सा ओ रंजो अंदो हो हरमा, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। तो आपने तशरीह करते हुए ख्याल रखना है इसमें गमो गुस्सा, गम, गुस्सा, रंज, रंजो अंदो और हरमा। तो हरमा का मतलब है महरूमी। तो इन सब चीज़ों को जो है तशरीह करते हुए आपने कवर करना है। यानी हमारे भी कैसे कैसे दोस्त और मेहरबान हैं। उस उर्दू शायरी की खासियत ये है कि महबूब हमेशा जालिम, सितमगर और आशिक से नाराज़गी और खफगी का इजहार करता है। जैसा कि आपने हमेशा मतलब आपने अमूमन पढ़ा होगा कि जो है वो शायर को यही शिकवा रहता है कि महबूब जो है वो उससे बेइतनाई बरतता है। जैसे कि आपने इससे पहले भी गज़ल पढ़ी, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। और महबूब की तरफ से आशिक को कभी गम कभी रंजो तकलीफ मिलती है। आपने बेटा तशरीह करते हुए ये ख्याल रखना है कि इसमें गमो गुस्सा हो रंजो अंदो हो गर्मा, के इसमें गम, गुस्से, रंज, तकलीफ और महरूमी, हरमा का मतलब है महरूमी का जिक्र किया गया है। तो आपने तशरीह करते हुए इन तमाम चीज़ों को जो है वो मद्देनजर रखना है। आपसे शार्ट आंसर क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि शेर नंबर 4 के पहले मिसरे में शायर ने किन किन महरूमियों का या किन गमों का या किस बात का जिक्र किया है। तो आपको ये तमाम जो है पॉइंट्स की सूरत में याद होना चाहिए कि इसमें गमो, गुस्सा हो, रंजो, अंदो हो, हरमा जो है इसका शायर ने जिक्र किया है कि महबूब की तरफ से उसको इस रवैये का सामना करना पड़ता है। इस शेर में भी आतिश इसी दुख का इजहार करते नजर आते हैं कि मेरी जिंदगी में कोई खुशी का लम्हा नहीं आया, बल्कि उन्हें हमेशा महबूब की तरफ से गमो, गुस्सा, रंज, दुख यानी गम और तकलीफ और महरूमी और नाकामियों का सामना करना पड़ा है। जिंदगी में उन्होंने कोई खुशी का लम्हा नहीं देखा, ना ही हमें इश्क में कामयाबी हुई, और महबूब ने मेरी सारी वफाओं के बदले मुझे हमेशा अजियतें दी। लेकिन हमारा दिल है कि इन तमाम दुखों को अपने लिए रहमत और करम समझता है। महबूब की मेहरबानी, करम यहाँ मेहरबानी के मानों में है कि महबूब की मेहरबानी और उसकी नजर अनायत समझता है और महबूब की प्यार भरी नजर का मुंतजिर रहता है। दरअसल शायर महरूमियों, नाकामियों, रंजो गम और तकालीफ को जिंदगी का साथी समझता है। जैसा कि आपने गज़ल नंबर 1 में भी देखा कि जो आपने गज़ल नंबर 1 पढ़ी आपने अपने निसाब की, उसमें भी जो है वो शायर इन्हीं नाकामियों और महरूमियों का जिक्र मीर तकी मीर करते नजर आते हैं कि उन्होंने जो है वो ज़िंदगी में उनको कोई दुख मतलब उनको ज़िंदगी में कोई खुशी नसीब ना हुई और हमेशा उन्होंने नाकामियों, दुखों और मुश्किलों में अपनी ज़िंदगी गुजारी। जो पहली आपकी गज़ल थी, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। तो आम तौर पर आपको गज़ल में अशार का ज़्यादातर यही मौजू नज़र आएगा। तो लिहाजा यहाँ भी शायर महरूमियों, नाकामियों, रंजो गम और तकालीफ को ज़िंदगी का साथी समझता है और वक्त के साथ साथ इन महरूमियों और नाकामियों ने दवा की शक्ल इख्तियार कर ली। इसीलिए महबूब की तरफ से मिलने वाली तकलीफ़ों के सदमात और गमों को शायर ने खुद के लिए मेहरबान करार दिया है। जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। लिहाजा आतिश इसी कैफियत की तरफ इशारा करते हुए दिखाई देते हैं कि गमो, गुस्साओ, रंजो, अंधो, हरमा हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे कि ज़िंदगी में इतने दुख, तकलीफ, गमों और महरूमियों, नाकामियों का सामना करना पड़ा। ज़िंदगी में कभी कोई खुशी का लम्हा नहीं आया। इश्क में नाकामी के साथ साथ ज़िंदगी भी अजियत में गुजरी। लिहाजा इन तकलीफ़ों का सामना करते करते अब ये सूरत हाल हो गई है कि अब ये दुख और गम और
मुसीबतें महसूस होने की बजाय मुझे अपने मेहरबान दोस्त और साथी लगते हैं। इस शेर में ये आप ज़रूर लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गज़ल के शेर के एक से ज़्यादा मफ़हूम निकलते हैं, लिहाजा इस शेर में दर पर्दा तंज का पहलू भी महसूस होता है। बेटा ज़ाहिर है कि जो दुख तकलीफ़ें और गम जो है, इसमें कोई मस्बत जो है वो सिचुएशन तो हो नहीं सकती। लिहाजा शायर ने जो है इससे एक तंज का पहलू भी निकाला है कि दुख तकलीफें और गम इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि गोया अब शायर को महसूस होता है कि ये दुख और गम तकलीफ जो है का बाइस नहीं है, बल्कि इसके मेहरबान और दोस्त हैं। और आशिक का अजियतनाक रवैया और जुल्म सितम शायर को जो है वो उसकी तरफ से दुख नहीं बल्कि महबूब की मेहरबानियां महसूस होते हैं। इस कैफियत के बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है। यहाँ मैंने बकौले शायर का लफ्ज़ मेंशन नहीं किया, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे ये पूछते नज़र आते हैं कि मिस ये बकौले शायर ज़रूर लिखना है, या बकौले शायर का क्या मतलब है। तो बेटा बकौले शायर, कौल का मतलब होता है कि कहना, तो बा कौले शायर यानी किसी शायर ने क्या खूब कहा है, यानी इसी कैफियत के बारे में। जैसे अगर दुख गम और तकलीफ, जैसे आप एक बात मैं कह रही हूँ, जैसे भी मैं ये तशरीह बयान कर रही हूँ, इसी तशरीह को अगर आप अपने अल्फाज में बयान करेंगे तो वो एक ही बात है। मैंने एक बात डिफरेंट तरीके से की, उसी बात को आप डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो यानी इसी कैफियत के बारे में कि सारी ज़िंदगी दुखों और तकलीफ़ों में गुजरी और गम और तकलीफ़ इस कदर बढ़ गए कि अब वो दुख महसूस नहीं होते, बल्कि उन दुखों में भी शायर को महबूब की मोहब्बत नज़र आती है। तो इस कैफियत के बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है। मुझे हर खुशी थी तेरी हर खुशी से पहले, मुझे कोई गम नहीं था गमे आशिकी से पहले। बहुत आसान से शेर मैंने हवाले के दिए, उम्मीद है आपको ये याद करने में आसानी रहेगी। और शेर नंबर 5 है, दिलो दीदा, दिलो दीदाए अहले आलम में घर है। दिलो दीदा, दीदा कहते हैं बेटा आंख, यानी दिलो निगाह। अहले आलम, अहले आलम दुनिया वाले। दिलो दीदाओ अहले आलम में घर है। ए महबूब तुम दुनिया वालों के दिलो निगाह में बसते हो। घर होना, बसना, आबाद होना। दिलो दीदा, दिलो निगाह, आंखों और दिल में। अहले आलम दुनिया वालों के, में घर है रहते हो। हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। ये बेटा यहाँ पे हमारे नहीं, तुम्हारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। तो शायर कहता है कि ए महबूब तुम अहले आलम, यहाँ मैंने ब्रैकेट में दुनिया वाले, आपकी मर्जी आप अहले आलम लिखे दुनिया वालों लिखे, कि ए महबूब तुम दुनिया वालों के दिलो निगाह में बसते हो। देखो तुम्हारे रहने के लिए कैसे कैसे खूबसूरत मकान और जगह हैं। मकान और जगह मैंने इसलिए लिख दिया कि इससे एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, एग्जामिनर को भी इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो हर लफ्ज़ के बारे में क्लियर है। तो ए महबूब देखो तुम्हारे रहने के लिए कैसी खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं कि तुम दुनिया वालों के दिलो निगाह में बसते हो। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश का ये शेर इश्क मजाजी के रंग में रखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेर की तशरीह दो हवालों से की जा सकती है, इश्क मजाजी या इश्क हकीकी। या बाज़ अशार ऐसे होते हैं कि जिनकी इश्क मजाजी यानी दुनियावी एतबार से, मजाजी जैसे कहते हैं दुनियावी एतबार से तशरीह करना, और इश्क हकीकी यानी अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से तशरीह करना। लेकिन ये शेर जो है ये इश्क मजाजी का शेर है, जिसमें शायर मुनफरिद अंदाज में महबूब की तारीफ करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम मेरे दिलो मकाम में। ये बेटा दिलो मकानी, दिलो निगाह, यहाँ पे ये आप दुरुस्त कर लीजिएगा। इसलिए तुम मेरे दिलो निगाह में मकीन हो, यानी रहते हो। ये एक फितरी सी बात है। जाहिर है कि आशिक को महबूब से मोहब्बत होती है तो उसकी हर अदाई उसको खूबसूरत लगती है। लेकिन यहाँ मुनफरिद बात यह है कि शायर कहता है कि मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम मेरे दिलो निगाह में मकीन हो, मेरे दिलो निगाह में रहते हो। लेकिन तुम इतने खूबसूरत हो कि दुनिया वालों के दिलो निगाह पर भी तुम्हारा कब्जा है।
यानी दुनिया के लोग भी तुमसे मोहब्बत करते हैं। इंसान अपने दिलो निगाह में सिर्फ इसी को जगह देता है जो इस काबिल होता है। हर एक शख्स हर एक के दिल का मकीन नहीं होता, यानी हर शख्स के हिस्से में ये जो है खूबी नहीं आती, या हर एक शख्स को जो है ये एजाज नसीब नहीं होता कि वो हर किसी के दिल में अपनी जगह बनाए। किसी के दिल में अपना मकाम बनाना और निगाहों में इज्जत, मर्तबा और रुतबा हासिल करना आसान बात नहीं। ये मकाम किसी किसी को नसीब होता है, ये एजाज किसी किसी के हिस्से में आता है। लिहाजा अपने चाहने वालों की कदर करो और इनकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दो। बहुत सिंपल सा शेर है कि जो है शायर ने मुनफरिद अंदाज से महबूब की तारीफ की है, और जाहिर है जो है महबूब से शायर की मोहब्बत होना तो एक फितरी बात है, लेकिन शायर कहता है कि तुम इतने खूबसूरत हो कि दुनिया वालों के दिलो निगाह पर भी तुम्हारा कब्जा है, और ये बहुत कम लोगों को ये बात नसीब होती है कि वो हर एक के दिल में और दूसरों की निगाहों में अपना मकाम और मर्तबा बनाए। लिहाजा अपने चाहने वालों की कदर करो और इनकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दो। बकौले फैज, अब इसका मतलब ये है कि फैज ने जो है वो क्या खूब कहा है। फैज अहमद फैज एक बेटा बहुत ही मशहूर शायर है, उनका नाम है। तो बकौले फैज, यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं अगर आपको ये मुश्किल लगे कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है। तूने देखी नहीं वो पेशानी वो रुखसार वो होंठ, तूने देखी नहीं वो पेशानी वो रुखसार वो होंठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। दरअसल शायर गुरूर व तकब्बुर से कहता है कि मेरे महबूब के कैसे कैसे मकान हैं, यानी कैसी कैसी रहने की जगह है कि वो ना सिर्फ मेरे दिलो निगाह में रहता है बल्कि तमाम दुनिया वाले भी उसके हुस्न के दीवाने हैं। शेर नंबर 6 बहुत ही खूबसूरत शेर है। तेरे किलके कुदरत के कुर्बान आंखें, दिखाए हैं खुशरो जवां कैसे कैसे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बाज़ अशार ऐसे होते हैं जिनकी इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजाजी दोनों हवालों से तशरीह हो सकती है, तो लिहाजा इस शेर की तशरीह इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजाजी दोनों हवालों से की जा सकती है। और पहले हम इश्क़ हकीकी के हवाले से करेंगे, यानी अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से। कि इश्क़ हकीकी के हवाले से शायर ने नहायत खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला की कुदरत और शाहकार मखलूक को सराहा है। किलके कुदरत यानी कुदरत का कलम। अल्लाह ताला खालिक व मुसव्वर है जिसने हसीन से हसीन चीज़ें तख्लीक की हैं, और इंसान क्यों ना कुर्बान जाए। तेरे किल की कुदरत के कुर्बान आंखें, यानी ए अल्लाह ताला तेरी तख्लीक जो तूने मखलूक तरह तरह की खूबसूरत मखलूक तख्लीक की है, पैदा की है, तो उस पर मेरी आंखें क्यों ना कुर्बान जाएं। दिखाए हैं खुश रो जवां कैसे कैसे उसकी मुसव्वरी पर जिसके कलमे कुदरत ने कैसे खूबसूरत हसीन इंसान दुनिया में बखेर दिए हैं। दिखाए हैं खुश रो जवां कैसे कैसे कि कैसे कैसे हसीन चेहरे दुनिया में बखेर दिए हैं, कैसी कैसी हसीन तख्लीक की है, कैसे कैसे हुस्न से लोगों को नवाजा है। आगे इसी का जलवा है चारों तरफ, हजारों निशान है हजारों तरफ। और इश्क़ मजाजी के हवाले से, दुनियावी हवाले से इस शेर की तशरीह हम यूँ करेंगे। दोबारा हम शेर को पढ़ेंगे। तेरे किल के कुदरत के कुर्बान आंखें, दिखाए हैं खुश रो जवां कैसे कैसे के इश्क़ मजाजी के मानों में देखा जाए तो खुश रो जवां से मुराद शायर का महबूब है, यानी मैं अल्लाह ताला की कुदरत के क्यों ना कुर्बान जाऊं। तेरे कुल के कुदरत के कुर्बान आंखें, के अल्लाह ताला तेरी तख्लीक तेरी कुदरत के कुर्बान क्यों ना जाऊं कि जिसने इतनी खूबसूरत आंखें तख्लीक की हैं अपने कलम से, अपनी तख्लीक से इतनी खूबसूरत आंखें मुझे अता की हैं। दिखाए हैं खुश रो जवां कैसे कैसे कि जिनकी बदौलत वो खुश रो जवां, यानी खुश रो जवां से मुराद यानी अपने महबूब को देख सकता है। गोया एक तरफ खुदा की नेमतों का शुक्र है कि तेरे किल के कुदरत के कुर्बान आंखें,
एक तरफ अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र है कि जिसने इतनी खूबसूरत आंखें अता की हैं जिनकी बदौलत वो दुनिया की खूबसूरती को देख सकता है, तो दूसरी तरफ महबूब की खूबसूरती को बयान करने का अंदाज अनोखा है। लिहाजा दोनों तरह से अगर आप तशरीह करें तो ये आसान भी है और मुकम्मल तौर पर शेर के मफहूम को वाज़ेह करती है। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, निगाह बर्क नहीं, चेहरा आफताब नहीं। बहुत ही खूबसूरत शेर है। निगाह बर्क नहीं, चेहरा आफताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं। जी तो बेटा अब हम आते हैं शेर नंबर 6 की तरफ। करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, मजे लूटती है जुबान कैसे कैसे। इस शेर में आतिश सूफियाना अंदाज इख्तियार करते हुए कहते हैं कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए तरह तरह अनवा अक़साम तरह तरह के किस्म किस्म के अनवा अक़साम के फल मेवाजात और नेमतें पैदा की हैं, और इन नेमतों से लुत्फ अंदोज और मज़े लूटने के लिए अल्लाह ताला ने हमें जुबान जैसी अजीम नेमत भी अता की है। करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, यानी अल्लाह ताला की नेमतों का जितना शुक्र अदा करे वो कम है। यानी जुबान मजे लूटती है जुबान कैसे कैसे, यानी जुबान तरह तरह के खानों के जायकों से किस तरह से लुत्फ अंदोज होती है, किस तरह 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 के खानों के जो है वो टेस्ट से जो है आशना होती है। तो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कितनी नेमतें पैदा की हैं। तो इसके अलावा मज़े लूटना यानी मुख्तलिफ किस्म की नेमतों से लुत्फ उठाना, और इसके अलावा बेटा जुबान से ही इंसान जो है वो बात करता है। तो किस किस तरह की अल्लाह ताला ने तरह तरह की कुव्वत गुफ्तार बोलने की सलाहियत जो है वो लोगों को अता की है, और उनके मुंह से कितनी अच्छी अच्छी बातें जो है इंसान इसी जुबान से करता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो बहुत सी नेमतें दी हैं, जिनमें से एक जुबान भी है। तो लिहाजा अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। हम जितना भी शुक्र अदा करना चाहें उसकी नेमतों का शुक्र तो अदा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमें जो है वो अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करनी चाहिए, उसकी अजमत और किब्रियाई यानी जो है वो अल्लाह ताला यानी वाहिद है, यकता है, वो इस दुनिया का खालिक और मालिक है। तो अल्लाह ताला की जो अजमत और किब्रियाई इस बात का तकाजा करती है कि इंसान अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करे, रब्बे कायनात की अता की गई हर नेमत का शुक्र अदा करे। तो लिहाजा शॉर्टली आप इसकी बहुत ही आसान जो है तशरीह है कि इस शेर में आते सूफियाना अंदाज इख्तियार करते हुए कहते हैं कि अल्लाह पाक ने हमारे खाने के लिए तरह तरह के फल मेवाजात और नेमतें पैदा की हैं। नेमतों से लुत्फ अंदोज होने और मज़े लूटने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ज़ुबान जैसी नेमत अता की, और इस ज़ुबान से हम न सिर्फ किस्म किस्म के जायकों से लुत्फ उठाते हैं बल्कि कुव्वत गुफ्तार यानी बोलने की सलाहियत भी, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं कि कुव्वत गुफ्तार यानी गुफ्तगू की कुव्वत, बोलने की सलाहियत भी इसी ज़ुबान ही की वजह से है। लिहाजा अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र जितना भी अदा किया जाए वो कम है, क्योंकि सच तो ये है कि अल्लाह पाक की नेमतों और नवाजिशों का शुक्र अदा करना मुमकिन नहीं, लेकिन इनकी अजमतों किब्रियाई, लेकिन इसकी ये बेटा मैंने मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए, तो आप हर बच्चा अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक इसमें अपने अल्फाज में भी आप लिख सकते हैं। और अगर आप ये भी लिखें कि अल्लाह पाक की नेमतों, तब भी ठीक है। अल्लाह पाक की नेमतों और उसकी नवाजिशों का शुक्र अदा करना मुमकिन नहीं, लेकिन इसकी या अल्लाह ताला की अजमतों किब्रियाई, अल्लाह ताला की अजमतों बड़ाई लिख सकते हैं आप। तो अल्लाह ताला की अजमत लिख सकते हैं, इस बात का तकाजा करती है कि इंसान अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करे, अल्लाह ताला की अजमत बयान करे, अल्लाह ताला की इबादत करे, और रब्बे कायनात की अता की गई हर नेमत का शुक्र अदा करे, और अल्लाह ताला की अता की गई हर नेमत का शुक्र अदा करे। आप अपने अल्फाज में इसको जिस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बकौले शायर का मतलब है बेटा कौल कहते हैं कहना, बकौले शायर किसी शायर का क्या कहना है, किसी शायर ने क्या खूबसूरत बात की है। गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक क्यों कर अदा तेरा। तो इसमें भी देखें शायर ने वही बात की है। लिहाजा
आपको बेटा पता है ना कि हवाले का शेर हम वही लिखते हैं कि जो उस शेर से रिलेटेड होता है, कि अगरचे सबसे ज्यादा जो है वो पहला हक ये है, यानी सबसे बढ़कर और सबसे पहला काम वो ये है कि हम अल्लाह ताला का हक अदा करें, लेकिन बंदा इस काबिल नहीं है कि अल्लाह ताला की नेमतों का जो है वो हक अदा कर सके। हम इस काबिल तो नहीं हैं, लेकिन वही चीज इसमें बयान की गई है कि करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, मजे लूटती है जुबान कैसे कैसे, कि शुक्र अदा करना मुमकिन तो नहीं, लेकिन अल्लाह ताला की अजमत और उसकी बड़ाई इस बात का तकाजा करती है, वो हमारा रब है, खालिक है, मालिक है, कि हम उसकी इबादत करें, उसकी हम्दो सना बयान करें, और अपने जो है तरफ से कोशिश करें कि अल्लाह ताला की अता की गई हर नेमत पर उसका शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। तो इस तरह से हमारे तमाम अशार की तशरीह बेटा मुकम्मल हुई। ये मैंने आपको पहले बताया था इस गज़ल में, शायर के तारुफ में भी और गज़ल की रीडिंग में, कि जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये इस गज़ल का आखिरी शेर है, लेकिन इसमें शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया। लिहाजा अगर आपसे सवाल किया जाए कि इस गज़ल का मकता क्या है, तो इस गज़ल का जो है वो कोई मकता नहीं, क्योंकि इसके आखिरी शेर में शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया। लिहाजा ये इस गजल का आखिरी शेर कहलाएगा, इस गजल का मकता नहीं कहलाएगा। इसके साथ ही बेटा आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।